बहादुर कहानी का उद्देश्य पेपर में बार बार आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। तो आइए देखते हैं बहादुर कहानी का उद्देश्य है क्या। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और बहुत सारी वीडियो देखा, बड़े बड़े चैनल इसको गलत पढ़ा के रखे हैं। बहादुर कहानी के उद्देश्य में बहादुर कहानी का सारांश लिखे बैठे हैं, वो गलत है। उसको लिखोगे नंबर कट जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। इसलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बहादुर कहानी का जो है सारांश कैसे लिखना है। ये देखते हैं आखिर बहादुर कहानी का सारांश आपको कैसे लिखना है। इस पीडीएफ नोट्स में देखिए सब कुछ ढंग से दिखाया गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यही बताऊंगा कि बहादुर कहानी यदि आपने ढंग से पढ़ लिया होगा तो उसका उद्देश्य मतलब होता है संदेश। उसका संदेश आपको समझ में आ गया होगा। उसमें क्या हुआ था, बहादुर नाम का लड़का था, उसको जो है मध्यम वर्ग के परिवार जहाँ पे नौकर के रूप में रखा गया था, निर्मला के परिवार द्वारा उसे बहुत सारा पड़ताना मिला था, तंग किया गया था। इससे तंग आकर वो चला गया था, छोड़कर चला गया था। और जब चला गया था तो निर्मला के परिवार वाले बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत दुखी हो रहे थे और सोच रहे थे कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। तो कुल मिला के कहानी का संदेश यही निकलता है कि जो भी इंसान आपके घर में है, आपके रिश्तेदार में है, आपके जीवन में है, उसकी हमेशा कद्र करनी चाहिए। ऊंच नीच जात पात ये सब छोड़कर, धर्म वर्म को छोड़कर एक मानवता के नाते हर इंसान के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए, सब कुछ की देखभाल करनी चाहिए। यही सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं इस कहानी में। तो आइए देखते हैं कि कैसे आपको लिखना है। बहुत बढ़िया से पॉइंट वाइज भी अभी लिखाया हूँ, उसको भी दिखाता हूँ। तो आइए देखते हैं। आपको लिखना है कि बहादुर कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। समाज में जो वर्ग संघर्ष उत्पन्न है उसको समाप्त करने का संदेश देना है। शोषित वर्ग के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार, शोषित वर्ग के प्रति आप मानवता एवं प्रेम का व्यवहार करते हैं, ऊंच नीच के भेदभाव के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। ऊंच नीच है, जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट, फलाना कास्ट, उन सबके बीच दरार हैं, वो सब भर जाएंगी। कब भर जाएंगी? यदि आप मानवता से सबके साथ पेश आते हैं। आप चाहे जिस भी जात के, जिस भी धर्म के हैं, हर इंसान को एक मानव के रूप में देखेंगे, जात धर्म से उठकर, तो आप जो है जो दरार है समाज के बीच में वो भर जाएगा। फिर उससे किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है कि किस जात का है। तो मानवता सबसे ऊपर होती है, उसके बाद जात पात होता है। यही सारी चीज़ें यहाँ पे कहानी में समझाया गया है। यही इसका कहानी का संदेश है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों का पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। जब बहादुर चला जाता है तो सभी परिवार के लोग उसको अपने आप को दोषी मानते हैं, दोषी ठहराते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो केवल और केवल मानवता फिल कर सकता है, भर सकता है। यही इस चीज़ में लिखा गया है। लेखक आगे कहते हैं कि लेखक मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। बहादुर कहानी अत्यंत मार्मिक कहानी है या आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत की गई है। अमरकांत जी ने बड़े सटीक और सुंदर ढंग से कहानी को प्रस्तुत करके पाठकों के मन पर अमिट छाप छोड़ी है। कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से यह एक सफल कहानी है। अब इस नोट्स को आपको कैसे डाउनलोड करना है? नोट्स को डाउनलोड करने के लिए गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे लिखना है विशाल, BISHAL, विशाल योजना। इतना टाइप कर देंगे तो सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी vishalYojana.com, उस पर चले जाना है और फिर वहाँ पे सर्च बॉक्स बना होगा, वहाँ से आपको बहादुर कहानी सर्च कर लेना है। जैसे ही बहादुर कहानी सर्च करेंगे वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो बस आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।